ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरल ज्योतिष में। माँ कालरात्रि की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है। माँ के बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं। माँ के एक हाथ में खड्ग, एक में लौह शस्त्र, एक हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा विधि, भोग और पूजा महत्व और व्रत कथा के बारे में। माता कालरात्रि की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माता कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भागती हैं। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं और ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। कलश पूजन करने के बाद माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रोली, अक्षत, फल, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। देवी को लाल पुष्प बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए पूजन में लाल गुड़हल तथा गुलाब का पुष्प अर्पित करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। इसके बाद कपूर और घी से माता की आरती उतारें। माँ कालरात्रि के ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। माता को गुड़ का भोग लगाएं तथा ब्राह्मण को गुड़ दान करें। लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्रों का जाप करें। माँ कालरात्रि का मंत्र ओम कालरात्रे नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। आइए अब श्रवण करते हैं माँ कालरात्रि की कथा। असुर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा रखा था। इससे दुखी होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से ही देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुंह में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकरी भी कहा गया है।